तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसके आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा, लिखना क्या है तो अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद 172 यानी 172, ठीक है। तो यहाँ 72 में हो जाएगा सदन का समय, समय को ही अवधि भी कहते हैं, ठीक है। अवधि यानी टाइम, ठीक है। तो सदन का समय कह रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सदन का, विधानमंडल का जो सदन होता है वह दो सदन है, ठीक है। एक तो आपका विधानसभा हो जाएगा और वहीं दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा तो एक विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। वही जो विधान परिषद का है इसका जो समय होता है तो वह 6 वर्ष का होता है। लेकिन साथियों ध्यान रखने वाली एक बात है कि विधानसभा जो है इसका जो है विघटन 5 साल के अंदर में हो सकता है, यानी विघटन हो सकता है कितनों दिनों के अंदर में, 5 साल के अंदर में। लेकिन विधान परिषद जो है यह अस्थायी है, अस्थायी रूप से है, तो इसका जो है विघटन नहीं होता है, यानी इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल 172 में क्या कह रहा है, सदन का समय या अवधि, ठीक है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का जिसका विघटन हो सकता है 5 वर्ष के अंदर में। उसके बाद विधान परिषद, तो इसका जो समय होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, तो बात करेंगे अनुच्छेद 173 सस्यो। यहाँ सस्य आपका वहां पे जब संसद हम लोग पढ़ रहे थे वहां सस्य आपका सीटों का समायोजन हो रहा था, लेकिन विधानमंडल में सीटों का समायोजन नहीं होता है विधानसभा के द्वारा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ जो हो जाएगा आपका सदस्यों की योग्यता। तो यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, सदस्यों की योग्यता के बारे में, ठीक है। तो सदस्यों की योग्यता यानी विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो विधानसभा का जो विधान सभा विधान परिषद, ठीक है। साथियों दोनों के लिए जो सदस्यों की योग्यता है वह क्या है, सबसे पहला देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वही दूसरा जो है, दूसरा यह है कि पागल या दिवालिया न। तीसरा जो है, तीसरा क्या कहता है तो तीसरा शर्त जो है वह जो है लाभ के पद पर न हो, ठीक है। वही हम चौथा बात करते हैं, तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु जो है विधानसभा के लिए कितना, तो 25 वर्ष, ठीक है। वहीं विधान परिषद का बात करते हैं तो इसके लिए जो आयु चाहिए वह कितना चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए, ठीक है।
तो यह एक बार और ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 173 कहता है सदस्यों की योग्यता, ठीक है, सदस्यों की योग्यता। तो कौन सा सदस्य? विधानसभा विधान परिषद के सदस्य। तो इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। चौथा, आयु विधानसभा के लिए 25 वर्ष, वहीं विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 174, ठीक है, 174। यहां सस्य आपका हो जाएगा 17वसान, यानी सत्र बुलाना, ठीक है। 17वसान व 17हूत करना, यानी सत्र को बुलाना और सत्र की समाप्ति करना। तो सत्र बुलाता कौन है, सत्र की समाप्ति कौन करता है? तो यह जो है राज्यपाल सत्र को बुलाता भी है और सत्र को समाप्ति भी करता है, ठीक है। देखिए, सत्र कब बुलाया जाता है? जब बजट सत्र चलता है या मानसून सत्र चलता है, तो उस समय जो है राज्यपाल सत्र बुलाता है और उसके थ्रू उस समय कानून बनवाता है। जब कानून बनाना होता है तो राज्यपाल सत्र बुलाता है और उसके बाद सत्र की समाप्ति भी राज्यपाल ही करता है, समाप्ति की घोषणा भी राज्यपाल ही करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 175 का, ठीक है। तो अनुच्छेद 175 में क्या है? राज्यपाल का भाषण है, ठीक है। तो अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का भाषण है। साथियों, जब बजट सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल जो है प्रत्येक वर्ष बजट सत्र में आकर के भाषण देता है। तो उसी भाषण के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है, क्या है? तो राज्यपाल का भाषण, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, जब बजट सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल दोनों सदन को संबोधित करते हैं। यानी जब बजट सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल क्या करता है? दोनों सदन को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का भाषण हो गया। वही बात करते हैं अनुच्छेद 176 का, 76 के बारे में। तो यहाँ पे आपका राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो यहाँ अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हो जाएगा। हम अनुच्छेद 175 में पढ़ लिए थे राज्यपाल का भाषण, तो फिर यहाँ पे विशेष अभिभाषण की जरूरत क्यों पड़ गई? तो यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ती है कि राज्यपाल, देखिए, जब विधानसभा का चुनाव होता है, जैसे अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और उसका यदि जब सदस्य चुन के आते हैं, तो सदस्य चुन के आते हैं, उसका जब मुख्यमंत्री का गठन हो जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके बाद जो राज्यपाल होते हैं तो पहली बार विधानसभा और विधान परिषद को आकर के संबोधित करते हैं
और जो भी सदस्य चुने गए होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं और उसके बाद उनका स्वागत करते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल जो है भाषण देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा, जब विधानसभा में सरकार चुनकर आती है तो राज्यपाल विशेष अभिभाषण देते हैं या सदन को संबोधित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 177 में 176 आपका हो गया। अनुच्छेद 177 को देखेंगे 177। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष भाषण हो गया प्रावधान, यानी लिखिएगा अनुच्छेद 177 में जो है उसमें कहता है मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के लिए विशेष प्रावधान, यानी अनुच्छेद 177 में मंत्री एवं महाधिवक्ता के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। ठीक है, तो विशेष प्रावधान क्या है, जैसे कि महाधिवक्ता के बारे में आप लोग को हम पढ़ाए थे। महाधिवक्ता जो है इस प्रावधान के थ्रू ही महाधिवक्ता सदन में बैठता है, उसके बाद सदन के कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक है, तो इसी प्रावधान के द्वारा ही महाधिवक्ता क्या करता है, एक तो सदन में बैठता है और सदन के कार्यवाही में भाग भी लेता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, मतदान इसलिए नहीं करेगा कि वह सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 178 के बारे में। तो यहाँ पे च है। ठीक है, तो यहां जो आपका हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा, यानी 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 181। यहाँ जो 3 आर्टिकल आपके छूट रहे हैं उसके बारे में कल बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा, यानी अनुच्छेद 181 में विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की चर्चा। ठीक है, वही हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 1 मिनट रुकिएगा।
साथियों यहाँ आपका 82 हो जाएगा, ठीक है, 82 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 187। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 187 में क्या हो जाएगा, विधान सभा का सचिवालय, यानी अनुच्छेद 187 में विधानसभा का सचिवालय, ठीक है। साथियों सचिवालय का जो हेड होता है वह विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। जैसे संसद के सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है, हेड जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वैसे ही विधानसभा के सचिवालय का हेड कौन हो जाएगा आपका, तो विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 188 यानी 188 का। तो इसमें आपका हो जाएगा शपथ। तो किसका शपथ, सदस्यों का शपथ, ठीक है। संसद के सदस्यों यानी सदन के सदस्यों का शपथ, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के शपथ के बारे में यहाँ पे चर्चा है, ठीक है। वही हम बात करते हैं अनुच्छेद 189 यानी 189 का। तो यह हो जाएगा सदन का गणपूर्ति, ठीक है। किसका, सदन का गणपूर्ति। सदन का गणपूर्ति कितना होता है, 1/10 यानी 1/10। अगर 1/10 सदस्य अगर सदन में उपस्थित नहीं होते हैं, उस स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उप सभापति कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन साथियों एक बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।